जैसा हमने पढ़ा था कि रामस्वरूप जी कहते हैं कि जायची का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों यानी कि उनके पैरों में रख देते हैं, बस खुद ब खुद मिल जाएगा। ये हमने पढ़ा ही था आगे की लाइन में। और शंकर जो है वो हंसने लग जाता है। गोपाल प्रसाद जी हैं कहीं ना कहीं गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। अब यहाँ पर कह रहे हैं वो, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तसरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक पड़ते हैं, उठते हैं। अब यहाँ पर उमा जो है आ गई है, पान की तस्तरी लेकर आई है लड़कों वालों के लिए, जो उसकी नाक पर रिमझिम चश्मा लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, सुनहरा रंग का रिमझिम चश्मा लगा हुआ है। तो यहाँ पर बाप बेटे यानी कि बाप बेटे, यहाँ पे युग्म शब्द आया बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए। बाप और बेटे कौन, मतलब यानी कि गोपाल प्रसाद और शंकर जो है वो चौंक जाते कहीं ना कहीं उमा को देखकर। ठीक है, क्यों, चश्मा लगाना कोई बुरी बात होती है, नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चौंक गए हैं। ठीक है, क्यों चौंक गए हैं देखते हैं आगे क्या होता है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग है ये और सस्पेंस से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है, क्या जवाब देते हैं ये लोग। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा, चौंक जाते हैं और कहते हैं चश्मा। रामस्वरूप जरा सकपका यानी कि असमंजस में पड़ना। ठीक है, सकपकाना यानी कि असमंजस में पड़ जाता है रामस्वरूप जी। वाह, तो वाह, पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगवाना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सफाई दे रहे हैं रामस्वरूप जी लड़की वाले को, यानी कि गोपाल प्रसाद जी को और शंकर को सफाई दे रहे हैं कि मेरी लड़की की ना आंखें दुखने लग गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए मुझे क्या लगवाना पड़ रहा है, इसको चश्मा लगवाना पड़ रहा है। ठीक है, गोपाल प्रसाद, पढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं गोपाल प्रसाद जी को डाउट होता है कि लड़की ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं करती है, पढ़ाई की वजह से तो इसको चश्मा नहीं लग गया है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ ही लिया। ठीक है, किससे, रामस्वरूप से। ठीक है, रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, यानी कि बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई की वजह से नहीं हुआ है। गोपाल प्रसाद, हूँ संतुष्ट होकर कुछ कोमल शब्दों स्वर में कहते हैं, क्या कोमल स्वर में कहते हैं, बैठो बेटी। रामस्वरूप, यहाँ बैठ जाओ। उमा उस तख्त पर अपने बाजे के पास उमा बैठती है। ठीक है, जो बाजा यानी कि हारमोनियम और सितार मंगाया गया था रतन से, तो उस बाजे के बारे में बात कर रहे हैं ये रामस्वरूप जी कि वहाँ पर बैठ जाओ अपने बाजे के साथ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बैठ जाती है उमा। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। अब यहाँ पर बच्चों देखो, लड़की देखने के लिए आया है, लेकिन किस तरह से वो गोपाल प्रसाद जी हैं वो किस तरह से लड़की को देख रहे हैं। ठीक है, पहले कह रहे हैं कि चाल वगैरह में कुछ खराबी नहीं, यानी कि जो चलने ढलने में उसकी कुछ खराबी नहीं, उसका पैर वैर सब ठीक है। ठीक है, चेहरे पर छवि यानी कि सुंदरता है, चेहरा भी सुंदर है उसका। और यहाँ पर कह रहे हैं यदि कुछ तुमको गाना वगैरह आता है तो गा सकती हो, सीखा उखा है कि नहीं गाना। यहाँ देखिए लड़की देखने आए हैं, लेकिन किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है लड़कों की तरफ से। एक लड़की को नुमाइश बना के रख दिया गया है। ठीक है, एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसको किस तरह से नुमाइश के प्रस्तुत किया गया है, और lड़के वाले किस तरह से सवाल जवाब उससे पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। रामस्वरूप जी, सितार भी बाजा भी सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। अब यहाँ पर रामस्वरूप जो है अपनी बेटी की सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं हाँ मेरी बेटी को बहुत सारी चीज़ें। अब उमा सितार पर मीरा का मशहूर जो भजन था वो गाने बैठती है। मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती हैं। ठीक है,
उसकी आंखों शंकर के झेपती सी आंखों से मिल जाती। कहीं ना कहीं वो शंकर की आंखों से टकरा जाती है उसकी आंखें। तो किसकी आंखें टकरा जाती है बच्चों झेपती आंखों से, यानी कि गोपाल शंकर की आंखों से उमा की आंखें टकरा जा और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती। कहीं ना कहीं गाते हुए भजन को वो रुक जाती। कौन सा भजन गा रहे थे बच्चों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। राम स्वरूप, क्यों क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। अब राम स्वरूप उनके पिताजी हैं, कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं और कह रहे हैं कि उमा गाने को रोक क्यों दिया बच्चा, गाना गाओ, पूरा करो उस भजन को। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब काफ़ी है। अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी कह रहे हैं नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, जितना गा दिया कोई बात नहीं, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी कह रहे हैं कि आपकी लड़की जो है ना अच्छा गाती है और उमा जो है सितार को रखती है और अंदर जाने की तैयारी बढ़ती है, अंदर जाने की तरफ बढ़ती। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। अब यहाँ पर जो गोपाल प्रसाद जी हैं वो कहते हैं रुको बेटी, ज़रा रुक जाओ अभी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठो रहो उमा। अब यहाँ पर राम स्वरूप जो है इनके पिताजी हैं उमा से कह रहे हैं थोड़ी देर और बैठी रहो। थोड़ा यानी कि थोड़ी देर थोड़ा अधिक समय उमा जो है बैठ जाती है। और गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? पेंटिंग वेंटिंग बेटा युग्म शब्द आया है, अंडरलाइन कर लीजिए इस शब्द को। पेंटिंग वेंटिंग यानी पेंटिंग वगैरह बनाना आता है क्या तुमको? उमा चुप है। राम स्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। ठीक है, कौन सी बात बताना भूल गया, जरा देखते हैं हम लोग। आपको बताना भूल गए हैं कौन सी बात, यानी कि यह जो तस्वीर टंगी है कुत्ते वाली इसी ने बनाई है। तस्वीर बनाई जो है वो किसने बनाई है? उमा ने बनाई। कौन सी? कुत्ते वाली तस्वीर जो है उमा ने बनाई है। और वह उस दीवार पर भी, यानी कि जो दूसरी दीवार पर भी टंगी है उसे भी उमा ने ही बनाया है। ठीक है, ये बात कौन बता रहा है? राम स्वरूप किसको बता रहे हैं? गोपाल प्रसाद को। ठीक है, कि जो पेंटिंग वेंटिंग टंगी है ना, एक कुत्ते वाली जो पेंटिंग टंगी है सामने दीवार पर, उस दीवार पर भी जो टंगी है वो सारी पेंटिंग किसने बनाई है? उमा ने बनाई है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? गोपाल प्रसाद, हूँ या तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? तो गोपाल प्रसाद पूछ रहे हैं कि बहुत अच्छा है, पेंटिंग वगैरह आती है और सिलाई वगैरह आती है कि नहीं, इसको इस बात का क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? गोपाल प्रसाद। किससे कर रहे हैं? राम स्वरूप से। अब राम स्वरूप कह रहे हैं कि सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यानी कि जितनी भी सिलाई घर में होती है सब उमा ही करती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी, कमीज यानी कि शर्ट भी ये जो मैंने पहनी है ये उमा ने ही सिली है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे करते हैं उसको गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम भी जीते थे। अब इनाम यहाँ पे युग्म शब्द आया बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। इनाम यहाँ पर युग्म शब्द आया है। और उमा चुप, राम स्वरूप इशारे के लिए खखारते हैं, यानी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उमा भी बोले कुछ, लेकिन उमा चुप रहती है, इसी तरह गर्दन झुकाए उसी तरह बैठी रहती जैसे पहले बैठी थी वो। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठे हैं और राम स्वरूप सकपकाए यानी कि कहीं ना कहीं असमंजस में पड़ जाना, कहीं ना कहीं असमंजस में पड़ गए हैं राम स्वरूप जी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। लड़की देखने के लिए आए हैं और इस तरह के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जो उनके पिता हैं, शंकर के पिता हैं गोपाल प्रसाद, उस तरह से उमा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसका रिप्लाई राम स्वरूप यानी कि उमा के पिताजी दे रहे हैं। और उमा चुपचाप से बैठी हुई है गर्दन झुकाए हुए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे हम क्या होता है। राम स्वरूप, जवाब दो उमा गोपाल से। हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। अब यहाँ पर राम स्वरूप जो है सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं मेरी बेटी जो है थोड़ा बहुत शर्माती है। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखते हैं। और यहाँ पर जवाब इसने रूखी आवाज़ में कहते हैं जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। अब मुंह खोलना चाहिए, यहाँ पर मुहावरा है बच्चों, मुंह खोलना,
यानी कि गुस्सा हो जाते हैं जो गोपाल प्रसाद जी हैं उमा के ऊपर, कहते हैं इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, आप ही सारी बातों का जवाब दे रहे हैं। तो मुंह खोलना यानी कि कुछ कहना, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, इसे मुहावरा आया है मुंह खोलना। ठीक है बच्चों। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। यानी कि उमा से उसके पिताजी कह रहे हैं देखिए क्या कह रहे हैं गोपाल प्रसाद जी, और तुम बोलो, कुछ जवाब दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, हल्की रहती है उसकी आवाज़ लेकिन मजबूत आवाज़ में क्या बोलती है, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आए गई तो अच्छा है वरना। बच्चों कहीं ना कहीं उमा जो है नाराज़ है और कह रही है जिस तरह से कुर्सी मेज बेची जाती है तो जो खरीदने वाला होता है उसको दिखाया जाता है, खरीदार को दिखाया जाता है और दुकानदार उसके क्वालिटी को बताता है कि ये ऐसा है ऐसा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उमा जो है नाराज़ हो गई है कि एक लड़की को दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और किस तरह से जिसके साथ शादी होनी है उसकी, और उसके पिताजी किस तरह से उसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है बच्चों। अब कहानी में बच्चों कहीं ना कहीं ट्विस्ट आ गया है, देखते हैं अब क्या होगा। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। राम स्वरूप जो है कहीं ना कहीं उनकी बेटी ने जवाब दिया इस तरह से, तो कहीं ना कहीं चौंक जाते हैं कि मेरी बेटी ने इस तरह से जवाब दिया है, वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, उमा के इस बर्ताव की वजह से। उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। अब कहीं ना कहीं उमा जो है कह रही पिताजी से कि पिताजी मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे रोकिए मत, मुझे चुप मत कराइए। गोपाल प्रसाद ताव में आकर यानी कि गुस्से में आकर कहते हैं बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। इज्जत उतारना यानी कि मुहावरा है, अंडरलाइन कर लीजिए, अपमानित करना। इज्जत उतारना यानी कि अपमानित करना, मुहावरा है, अंडरलाइन कर ले सब लोग। और यहाँ पे कहीं ना कहीं गोपाल प्रसाद जी जो हैं गुस्से हो गए हैं, राम स्वरूप से कह रहे हैं कि आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए, मुझे अपमानित करने के लिए आपने मुझे अपने घर पर बुलाया था। ठीक है। उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उमा को बहुत गुस्सा आ गया है और वो गोपाल प्रसाद के ऊपर गुस्सा कर रही है और कह रही है इतनी देर से आप हमारी बेइज्जती नहीं कर रहे थे क्या? कितनी देर से नाप तौल कर रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं कि आपको चलना आता है ठीक से नहीं, पेंटिंग बनाना आता है कि नहीं, खाना बनाना आता है कि नहीं, इनाम वगैरह जीता है कि नहीं, कितने सारे क्वेश्चन कर रहे, तो हमारी बेइज्जती नहीं हो रही क्या? शंकर, बाबूजी चलिए। अब शंकर को भी गुस्सा आ गया तो वो अपने पिताजी को कह रहा है यानी कि गोपाल प्रसाद को कह रहा है कि बाबूजी यहाँ से चलिए। अब देखा बच्चों कि किस तरह से कहानी में ट्विस्ट एकदम आ गया है। अब हम देखेंगे क्या होगा आगे। ठीक है, ये शादी तय होगी कि नहीं, कि लड़के वाले जो हैं वो चले जाएंगे नाराज़ होकर, कि रामस्वरूप उन्हें मना पाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो? रामस्वरूप चुप हो जाते हैं। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में ही पढ़ती हूँ, मैंने बीए पास किया है। मैंने क्या पास किया है? बीए पास किया है। बेटा यहाँ पे कॉलेज शब्द आया है, विदेशी शब्द आया है, शब्द जो है विदेशी शब्द आया है, अंडरलाइन कर लीजिए। और यहाँ उमा बता रही है कि मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है। बता रही है मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने बीए की पढ़ाई की है, कोई चोरी नहीं की है, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक करके कायरता दिखाती हूँ। हॉस्टल यहाँ पे विदेशी शब्द आया बच्चों, यहाँ पर विदेशी शब्द आया है कायरता यानी कि डर। वो कहती है मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई पाप नहीं किया, आपकी लड़के की तरह, पुत्र यानी कि आपकी लड़के की तरह मैं लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक नहीं करती हूँ, यानी कि लड़कियों को देखती उगती नहीं हूँ, और कायरता दिखाई नहीं है मैंने। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह की नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुँह छिपाकर भागे थे। अब यहाँ पर उमा जो है वो चीज़ें सब क्लियर कर रही है गोपाल प्रसाद के साथ, और कह रही है मुझे अपनी इज्जत यानी कि मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मान सम्मान का ख्याल है, सब चीज़ों का ख्याल है। और ज़रा अपने बेटे से पूछिए कि किस तरह से नौकरानी के पैरों में पड़कर किस तरह से अपना मुँह छिपाकर वो भाग गए थे। मुँह छिपाना बच्चों, मुँह छिपाना यहाँ पे बच्चों मुहावरा आया है यानी कि लज्जित होना। ठीक है, मुँह छिपाना यानी कि लज्जित होना। लिख लीजिए कठिन शब्द आप लोग।
तो समझ में आया उमा किस तरह से गोपाल प्रसाद से सारी बातें क्लियर कर रही है कि मैंने बीए तक की पढ़ाई की है, मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया है। अपने बेटे से पूछे किस तरह से लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक करता है और नौकरानी के पैरों में पड़कर मुँह छिपाकर किस तरह से भाग गया था। चलिए देखते हैं आगे। रामस्वरूप, उमा उमा, कहीं ना कहीं उनके पिताजी गुस्सा हो जाते हैं उमा के ऊपर। और फिर गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। मैट्रिक शब्द यहाँ पर विदेशी शब्द आया बच्चों, मैट्रिक शब्द विदेशी शब्द है। मैट्रिक शब्द जो है बच्चों यहाँ पे विदेशी शब्द है, अंडरलाइन कर लीजिए उसे। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं गोपाल प्रसाद नाराज हो गए हैं और रामस्वरूप से कह रहे हैं कि आपने मुझे बताया था कि आपकी लड़की मैट्रिक पास है और आपकी लड़की तो बीए पास है। और दरवाजे की तरफ यानी कि जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं, आगे जाने लग जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्या होता है, किस तरह से इसमें लड़की को प्रस्तुत किया गया, दिखाया जा रहा है और किस तरह से लड़की उन्हें जवाब दे रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो सही भी है उमा कि किस तरह बेइज्जती की जा रही थी उसकी और उसने खड़े होकर जवाब दिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन यहाँ पे बच्चों विदेशी शब्द आया, फिर से अंडरलाइन कर लीजिए। बहुत सारे विदेशी शब्द आए हैं इसमें, तो अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर उमा जो है बातों को क्लियर करती है, कहती है ठीक है जाइए, आप ज़रूर जाइए अपने घर, लेकिन अपने घर जाकर किस चीज़ का पता करिए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी कि नहीं, बैकबोन जिसे कहते हैं वो है भी कि नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उसके लड़के के रुआसापन यानी कि रोने जैसी स्थिति, दोनों बाहर चले आते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, उमा कहीं ना कहीं चुप हो जाती है। गोपाल प्रसाद बहुत गुस्से में है और उनका लड़का भी बहुत कहीं न कहीं रुआसापन है, रोने जैसी स्थिति में है और वो दोनों बाहर चले आते हैं और उमा जो है चुपचाप हो जाती है बच्चों। तो देखा हमने किस तरह से लड़की देखने के लिए आए हुए हैं ये लोग और किस तरह से लड़की के साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो इस पाठ के जरिए हमें जगदीश चंद्र माथुर जी ने ये बताने की कोशिश की है किस तरह से समाज में स्त्रियों की स्थिति है, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज की है, दहेज प्रथा अभिश्राप के रूप में हमारे समाज में व्याप्त है। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। विवाह के समय लड़कियों को देखने जाया जाता है, किस तरह से उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके माँ बाप से, कितनी पढ़ी है आपकी लड़की, क्या क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं, ये सब चीज़ें गलत है। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई लड़की नुमाइश नहीं है और हमें लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। चलिए इस पाठ को मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।